जी, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी ज़ुबान तो हैरान होता हूं कि इनको तो हटा के और इनके ऊपर तो बकायदा तौर के ऊपर एक मतलब इशू करना चाहिए, एक नोटिस किस्म। फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो ईश्वर जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूं और सॉरी करता हूं उनसे और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। वो और सामने जितनी ऑडियंस थी तालियां बजा रही थी, खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। यकीनन इसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड वालों को एक्शन लेना चाहिए। इनके इस तरह के कमेंट ये मतलब मेरा ये नहायत ही एक किस्म से इससे बड़ी कोई हिमाकत स्टूपिडिटी मैंने नहीं देखी है और ये अक्सर ऐसी स्टूपिडिटी करते हैं। एज अ पाकिस्तानी हम इस चीज की माजरत करते हैं। वी आर सॉरी ऐश्वर्या राय कि आपको इतना बुरा बयान सुनना पड़ा। बड़े लोगों ने अब्दुल रज़ाक को अड़े हाथों लिया। उसके बाद इंडिया में खास करके बहुत ज्यादा लोगों ने अब्दुल रज़ाक को अड़े हाथों लिया, जिसके बाद इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और कई हमारे जो एक्स प्लेयर्स हैं एक खास चैनल पे बैठ के वो जो है वो समझते हैं कि उनसे ज्यादा कोई क्रिकेट की को समझ नहीं है। बड़ी गलत फहमी है कई प्लेयर्स को। भाई साहब ने स्टेटमेंट में रगड़ दिया ऐश्वर्या राय को, वो बच्चन खानदान की बहू है। पहले मजा ले लिया और फिर बाद में पता रज़ाक को ये जो रियलाइज हुआ कि यार मैंने गलती कर दी है और अब्दुल रज़ाक साहब ने माफी मांगी है और इनको माफी मांगने पे मजबूर किया गया। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर इनको सजा होनी चाहिए। इनको कुछ नहीं तो कुछ टाइम के लिए तो यकीनन इनके ऊपर बैन भी लग जाना चाहिए और इनको जेल की हवा भी खानी चाहिए। कोर्ट वैसे तो हमारे कि ये पहली दफा तो चले, आप गलती से कर सकते हैं, आप बार बार इस तरह से बयान नहीं दे सकते। एक नहीं चला आपने। और उसके साथ साथ मुझे अफसोस हुआ कि उस वक्त जो शाहिद अफरीदी और उमर गुल बैठे थे वो हंस रहे थे इस बात पे, तालियां बजा देखा जाए तो वीडियो में आपने सुन लिया कि ये कह रहे हैं कि मेरी जुबान फिसल गई थी, मुझसे गलती से निकल गया, मैं मजाक में एग्जाम्पल कुछ और देना चाह रहा था और मेरे मुंह से ऐश्वर्या राय का नाम निकल गया। बैठे बाकी दो लोग मौजूद थे। अगर वो ये स्टेटमेंट देते कि अगर हम अब्दुल रज़ाक की जो बीवी हैं उनके साथ शादी कर दे तो क्या हम नेक औलाद पैदा कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका होस्ट। ये है कि मैं ईश्वर राय से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। आपका कैरेक्टर झलकता है रिगार्डिंग औरत को आप किस तरह से परसीव और किस तरह से देखते हैं। बात यह है कि यार आपके मुंह से इंडिया की एक्ट्रेस का नाम ही क्यों निकला? बात तो ये है कहने वाली, पाकिस्तान में भी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं वैसे कि ऑन द स्पॉट वो था शाहिद अफरीदी का। एक तो उन्होंने प्रॉपर लाफर दिया इसके ऊपर और साथ क्लैप भी किया। जब इस पर तनकीद शुरू हुई ना तो उन्होंने अपने निजी टीवी के प्रोग्राम में बैठकर कहा कि मैंने तो बस ऐसे ही बात कर मान है वो फिसल गई है। तो भाई साहब माफी तो आपने मांग ली है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बंदूक से निकली हुई गोली और जुबान से निकले हुए जो अल्फाज होते हैं ना वो वापस कभी नहीं जा सकते। शाहिद अफरीदी इतने समझदार तो हैं, उनके कान इतने खुले होते हैं, जिस खुले कानों से और खुले दिल से वो बाबर पर तनकीद करते हैं तो ये भी उन्होंने सुना होगा। अभी बात को कवर करने का एक तरीका है, लेकिन अब जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय को लेकर जो स्टेटमेंट दिया है उसका इतना बड़ा बवाल उठा है कि अब पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इसको लेकर थू-थू हो रही है। ऐसे में अब्दुल रज़ाक ने आनन फानन में मीडिया में आकर माफ़ी मांगी और कहा है कि मेरी जबान फिसल गई इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी रमीज राजा ने तो पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अब्दुल रज़ाक जैसे खिलाड़ियों को जेल में होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मीडिया में अब शाहिद अफरीदी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह अफरीदी ने पूरी बात को सुनकर मजे से ताली बजाई, अब उसको लेकर गंभीर सवाल अफरीदी पर भी उठ रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान मीडिया अब ये बात खुलकर कर रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटरों को आगे भविष्य में कोई भी बात सोच समझकर करनी चाहिए, इससे पूरे मुल्क का नुकसान होता है। और अधिक जानकारी के लिए देखते हैं मजेदार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद।
कर सकते हैं। इनको तो औरतों की इज्जत करना ही नहीं आती, ना इनको पता है कि औरतों से बातचीत कैसे की जाती है। इससे इनकी तरबियत, इनका घराना जाहिर होता है, ये किस किस्म की कह लें कि सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ये चीफ सेलेक्टर बनने के तो लायक ही नहीं, इन्हें चप्पलें मार के वहाँ से निकाल देना चाहिए। इतनी कमेंट्री तुमने पाकिस्तान की टीम पर की होती है, इतना फोकस तुमने पाकिस्तान की टीम पर किया होता, तो आज शायद हमारी जो टीम है वो सेमीफाइनल्स खेल रही होती, ना कि तुम यहाँ पर बैठकर 2 टके के मुंह से इतनी गंदी तुम बातें निकाल रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो भी बच्चन खानदान की बहू है, उसके बारे में तुम ऐसी बातें करो। भाई मेरे पहली बच्चा है, बहू है, किसी छोटी औरत के बारे में भी, मतलब जो औरत फेमस ना होती उसके बारे में भी ऐसी बयान देते हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। एक मर्द अपनी जुबान जब किसी औरत को डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसके खानदान जाहिर होता है पीछे से, उसके खानदान इसको क्या सिखाया है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो औरतें हैं, ये जो अब्दुल रज़ाक है ना, ये तो मेरे ख्याल में अभी यूजलेस फेलो बन के वहाँ पर बैठे हुए हैं। ना टीम से कोई लेना देना, किसी और से कोई। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स भी घुसेड़ दी जाती है, पाकिस्तान में हर चीज़ घुसेड़ दी जाती है। मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तानी कार्य क्या रहे हैं। भाई थोड़ी बहुत तो इज्जत छोड़ो, इतने ट्रेंडिंग पर तुम जा रहे हो, तुम्हारी इतनी दाढ़ियाँ हो चुकी है, तुम लोगों को फिर भी शर्म नहीं आती है कि हमने ऐसी बातें नहीं करनी है। अच्छा, जो उनके साथ बैठे हुए थे शाहिद अफरीदी और उमर गुल, वो भी तालियां बजा रहे थे और बाद में वो कहते हैं जी हमें पता नहीं चला। तो उस वक्त कैसे आपको नहीं पता चला? पहले मजा ले लिया और फिर बाद में पता नहीं चला। मैं समझती हूँ कि शाहिद अफरीदी की अगर खुद की बीवी के बारे में अब्दुल रज़ाक ये बयान दे देते तो फिर शाहिद अफरीदी फिर कहते ओ हम वहाँ पर मौजूद थे लेकिन हमें समझ नहीं, उन्होंने ये बयान दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब इस टोटली शिट बुलशिट बोल गया इन्होंने। और मैं समझती हूँ कि अब्दुल रज़ाक को ना माफी मांगनी चाहिए। ऐश्वर्या राय से कितना ट्रेंडिंग पर जा रही है, इतनी बेइज्जती इनकी हो रही है, थोड़ा सा माफी मांग के अपनी इज्जत ही बचा ले। अगले चीफ सेलेक्टर इनको तो बना, अभी अगले चीफ सेलेक्टर बने भी ना तो वहाँ उनको जूते मार मार के उतारना है। अच्छा, कोई ऐश्वर्या राय जी के लिए कोई बयान के लिए कोई क्या कहेंगे? मैं उनको फर्क भी नहीं पड़ा हुआ कि जो बयान उन्होंने दे दिया, उनके कुत्ते हैं भौंकते रहते हैं, हमें क्या चाहिए इस चीज को लेकर। लेकिन एज अ पाकिस्तानी हम इस चीज की माजरत करते हैं, वी आर सॉरी ऐश्वर्या राय कि आपको इतना बुरा बयान सुना। निदा डार के मुतालिक भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी और वो भी जो है वो सोशल मीडिया पे हेडलाइंस बनाती रही है। ये नहायत ही स्टूपिड किस्म की ये स्टेटमेंट है और ये आपका कैरेक्टर झलकता है रिगार्डिंग औरत को आप किस तरह से परसीव और किस तरह से देखते हैं। और ये एक मतलब हमारी, मुझे नहीं समझ आती है कि ये क्या अपब्रिंगिंग है, किस तरह की अपब्रिंगिंग है। आजकल के ज़माने में आपका इतना ज़्यादा इस तरह की टनल विजन है और इस तरह की आपके व्यूज़ हैं रिगार्डिंग वुमेन। मैं तो हैरान होता हूँ कि इनको तो हटा के और इनके ऊपर तो बाकायदा तौर के ऊपर एक मतलब इशू करना चाहिए एक नोटिस किस्म का कि ये पहली दफा तो चले आप गलती से कर सकते हैं, आप बार बार इस तरह से बयान नहीं दे सकते एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। और ये इसलिए कि वो आपने ठीक कहा, ये एम्बेसडर रोल भी होता है आपका, एक एक आपको लफ्ज जो है वो तोल के बोलने की जरूरत है। और खाम में सारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को ये नीचा कर देते हैं बिकॉज लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये सारे ऐसे ही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है और पूरे पाकिस्तानी सबको रखा जाता है। ये मतलब मेरा ये नहायत ही एक किस्म से, इससे बड़ी कोई हिमाकत स्टूपिडिटी मैंने नहीं देखी है और ये अक्सर ऐसी स्टूपिडिटी करते हैं। ठीक है, आपने जो बात बोली है ना, ये बात बहुत सारे लोगों को इस बात ने हर्ट किया भाई साहब। तो ये बात वापस जो है वो नहीं जा सकती, बात इतनी सारी है। और कल जब आपने ये बात की थी ना, बाकी बैठे हुए साबिक खिलाड़ी जो तालियां बजा रहे थे, तब तो आपको ये लग रहा था कि यार आपने बहुत बड़ी कुछ जो है वो मजाक कर दिया है, बहुत बड़ा पता नहीं क्या आपने उखाड़ लिया है। आज आपने माफी मांग ली है। बात इतनी सारी है ना यार कि सारा टोपी ड्रामा होता है, सीधी सादी बात है। मुझे जो है झूठी बात करना नहीं आता है, ठीक है। शाहिद अफरीदी कल जब अब्दुल रज़ाक ने ये बात बोली, शाहिद अफरीदी पास बैठे हुए थे, उन्होंने तालियां बजाई जैसे कि उन्होंने सुन के तालियां बजाई, ठीक है। उमर गुल ने भी तालियां बजाई। लेकिन जब सोशल मीडिया पे रिएक्शन आया, मैंने वीडियो बनाई, एक दो जर्नलिस्ट और हैं उन्होंने वीडियोस बनाई, इन लोगों को पता चला कि यार इसका जो रिएक्शन है वो बड़ा सख्त आया है, ठीक है। उसके बाद शाहिद अफरीदी जो है वो समा न्यूज़ पे आए भाई साहब, वहाँ पर शो करते हैं डेली। वहाँ पर शाहिद अफरीदी ने बोला कि मैंने तो अब्दुल रज़ाक की जो बात है वो सुनी ही नहीं थी, मैंने वैसे ही तालियां बजा दी। सबसे पहली बात है कि आपने बात सुनी ही नहीं है, फिर आपने तालियां किसकी वजह से बजाई हैं भाई। और अगर आपने बात सुन ली है तो उसके बाद आपने तालियां बजाई क्यों है? ये कोई इतनी अच्छी बात तो थी नहीं, किसी की माँ बहन बेटी के हवाले से ऐसी घटिया बात हो रही थी। दूसरी बात यह है कि शाहिद अफरीदी ने बात सुनी थी भाई। अब जब इन्होंने देखा कि सोशल मीडिया में लोग जो है ऐसी की तैसी कर रहे हैं, तो शाहिद अफरीदी ने अपने आप को बचाने के लिए ये कह दिया कि मैंने बात सुनी ही नहीं थी और मैं अब्दुल रज़ाक को बोलूँगा कि वो माफ़ी मांग ले, ठीक है।
और अब जो अब्दुल रज़ाक साहब की ये वीडियो आपके सामने आई है, उन्होंने जो है वो माफ़ी मांगी है। तो बात ये होती है कि आप यार ऐसी बात करके अपनी सोच जो होती है, आपके माइंड में जो गंद भरा होता है ना, वो आप जो है वो जाहिर कर देते हैं। ठीक, अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।